क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी, आपका फोन या एक जहाज अचानक अपनी लोकेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच सकता है, और वो भी बगैर हरकत की। दुबई में टेस्ला गाड़ियां सहरा में दिखाई दे रही, 300 मीटर लंबे बहरी जहाज जमीन पर नजर आ रहे हैं, और फ्लाइट्स एक लम्हे में शारजा से ओमान की सरहद पर टेलीपोर्ट हो रही। ये कोई ग्लिच नहीं, बल्कि ये एक नया हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक टेक्नोलॉजिकल हथियार की जो खामोशी से जंगों का रुख बदल रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1991 की खलीजी जंग में। दोस्तों, ये वो पहली जंग थी जहां जीपीएस का इस्तेमाल हुआ। सिर्फ 16 सैटेलाइट्स थे और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिकी फौज के पास थी। एक तरफ इराकी फौज थी जो सहरा में रास्ता भटक रही थी, धुंध, रेत के तूफान और अंधेरे में बिल्कुल बेबस। और दूसरी तरफ अमेरिकी फौज जो रात के अंधेरे में भी मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बना रही थी। और यही वो लम्हा था जब दुनिया को समझ आया कि जीपीएस सिर्फ नेविगेशन नहीं बल्कि एक हथियार है। लेकिन अब 2026 में यही जीपीएस एक नए रूप में सामने आया है, एंटी जीपीएस। जब दुबई में लोगों के गूगल मैप्स अचानक अजीब रवैया दिखाने लगे, उबर, क्रीम, टेस्ला सबकी लोकेशंस बिगड़ गई। पहले सबने सोचा कि शायद ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन फिर फ्लाइट रेडार के डाटा ने सब कुछ बदल दिया। जहाजों की लोकेशन जिगजैग हो रही थी और एक ही फ्लाइट चंद सेकंड में मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रही थी। और सिर्फ फिजाई ट्रैफिक नहीं, बहरी जहाज भी जमीन पर दिखाई देने लगे थे। एक 300 मीटर लंबा जहाज सहरा के अंदर दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, ये फिजिक्स के खिलाफ है, हकीकत के भी खिलाफ है, लेकिन फिर भी हो रहा था। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो रहा था? जीपीएस कैसे काम करता है? सादा अल्फाज में, आपका फोन आसमान में घूमते सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। हर सैटेलाइट आपको सिर्फ एक चीज भेजता है, और वो चीज है वक्त। और आपका फोन उस वक्त के फर्क से हिसाब लगाता है कि सैटेलाइट कितनी दूर है। एक सैटेलाइट एक दायरा, 2 सैटेलाइट्स 2 मुमकिना जगहें, और 3 सैटेलाइट्स एक बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये सिग्नल्स बहुत कमजोर होते हैं, और अगर जमीन पर कोई ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेज दे तो आपका फोन असल और जाली में फर्क नहीं कर पाता। और यही है जीपीएस जैमिंग, जहां आपका जीपीएस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा खतरनाक है जीपीएस स्पूफिंग। यहाँ सिस्टम बंद नहीं होता बल्कि धोखा खा जाता है। आपको एक सही लगने वाला लेकिन गलत सिग्नल दिया जाता है, और सिर्फ 1 मिलीसेकंड की टाइमिंग गलती आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। अब जरा सोचिए, एक ड्रोन जो किसी शहर की तरफ जा रहा है, अगर इसका जीपीएस बदल दिया जाए तो वो शहर की बजाय समंदर में जा गिरेगा। और यही वजह है कि जंगों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ फौज की हद तक महदूद नहीं रहता, आम लोग भी इसका शिकार होते हैं। फ्लाइट्स के लिए ये जानलेवा हो सकता है, और अगर एक जहाज को गलत लोकेशन मिले तो वो पहाड़ से टकरा सकता है, नो फ्लाई जोन में जा सकता है, या लैंडिंग के वक्त किसी हादसे का शिकार हो सकता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग सब जीपीएस के टाइम पर चलते हैं, और अगर वो टाइम खराब हो जाए तो चंद सेकंड्स में अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है। 2011 में ईरान ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के एक खुफिया ड्रोन को हाईजैक किया। ड्रोन को ये यकीन दिलाया गया कि वो अफगानिस्तान में अपने बेस पर उतर रहा है, जबकि हकीकत में वो ईरान में लैंड कर गया। और सोचने वाली बात यह है कि अगर एक सुपर पावर का ड्रोन इस तरह धोखा खा सकता है तो बाकी दुनिया कितनी महफूज है। यही वो लम्हा है जहां हमें समझना होगा कि आने वाली जंगें सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि डाटा, सिग्नल्स, इनविजिबल वेव से लड़ी जाएंगी। और इस जंग में जीतेगा वही जो टेक्नोलॉजी को समझेगा, ना कि वो जो इस पर अंधा एतमाद करेगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मुस्तकबिल की जंग का एक नया चेहरा है। सब्सक्राइब।